तो हेलो एवरीवन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 3 है। ऑलरेडी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने 2 क्लास लिया हुआ है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। क्या है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,360 एट 37.5% पर एनम फॉर 3 ईयर। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं हर एक चीज़ को आपको बारीकी से एक एक चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा। तो मेरा ड्यूटी बनता है आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाना। तो देखिए समझते हैं इसको। हर कोई एक तरीका मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। परसेंटेज क्या है 37.5%। अब 37.5% है, मतलब इस परसेंटेजेस में क्या है, 37.5% में क्या है, एक डेसिमल है ना, पॉइंट है ना। तो मैंने आपको क्या कहा है प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस जो एग्जांपल दिया वहाँ पे बताया है कि जब हमारे पास ऐसा कोई डेसिमल रहेगा कहीं भी एक परसेंटेज पे, ऐसा अगर कोई डेसिमल मिले, कुछ भी मिले, तो हम क्या क्या मेथड नहीं लगाएंगे। हम ए बी मेथड तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ए बी मेथड कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन हमारे पास एक 2 इयर्स का क्वेश्चन हो, पहली बात। दूसरी बात, जो परसेंटेज है हमारे पास एक परफेक्ट नंबर हो। परफेक्ट नंबर हो मतलब खूबसूरत नंबर हो, जैसे 10, 25, 10, 15 ऐसा कुछ हो। ठीक है, मतलब 8%, 7% होने से भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन ऐसा डेसिमल नहीं आना चाहिए। तो हम ए बी मेथड यहाँ पे इग्नोर करेंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम लगाएंगे क्या। अब बताओगे सर ट्री मेथड लगा ले। ट्री मेथड हम कब लगाएंगे, मैं आपको आगे इस सीरीज में कंटिन्यू करते वक्त आपको बताऊंगा। पर्टिकुलर, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया कि पर्टिकुलर किसी एक ईयर, जैसे कि थर्ड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर, या फिर सिर्फ सेकेंड ईयर, या फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर, कुछ भी इस टाइप का हो कि सिर्फ सेकंड ईयर का हमको निकालना है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, ट्री मेथड लगाएंगे। अदरवाइज ट्री मेथड को भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया है। तो हमारे पास मेथड क्या क्या बचा हुआ है, हमारे पास अभी मेथड यहाँ पे क्या क्या लग सकता है। एक मेथड लग सकता है हमारे पास नॉर्मल बेसिक मेथड, एक लग सकता है नॉर्मल बेसिक मेथड, और दूसरा हमारे पास मेथड के हिसाब से लग सकता है क्या, रेशियो मेथड। जो रेशियो मेथड है सबसे ज़्यादा यूजफुल मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, और ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि रेशियो मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ताकतवर मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बेसिक मेथड से सबसे पहले तो समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बेसिक मेथड पे आपको समझाया कि बेसिक मेथड का दूसरा नाम होता है क्या, सक्सेसिव परसेंटेज, है ना। सक्सेसिव क्या, परसेंटेज। तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाने से अच्छा है मैं डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंटेज लगा दूं। अब बात क्या होता है कि मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था, प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चन था वहाँ पे परसेंटेज था 20%। तो मैंने क्या किया कि 100 को 120 बना दिया। 2 साल के लिए था तो अगेन 100 को 120 बना दिया। तो क्या आप यहाँ पे ऐसा करोगे कि सर 15,000, एक सेकेंड, तो मैं इन सबको मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या आप यहाँ पे ये करोगे जो मैंने अभी अभी बताया, या फिर यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। आपके पास प्रिंसिपल क्या है, आप देख लीजिए। प्रिंसिपल है इस केस में आपके पास 15,360 रुपीज़ है कि नहीं। अब इस 15,360 अगर हमारे पास 360 हमारे पास अगर प्रिंसिपल है, तो ये अगर 100 है तो आप तो ये बताओगे ना कि 137.5% है, तो 137.5 100 बाई 137.5, अगर ये भी 100 है तो 137.5। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रीवियस सेशन देखिए, छोटा सा वीडियो है, आपको A to Z अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या हम ये लगाएंगे सर यहाँ पे तो 137.5 मतलब 1375, 1375, 1375 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा है, उसके बाद भी यहाँ पे क्या है, एक ऐसा नंबर है। क्या ये सही रहेगा हमारे लिए, बिल्कुल सही नहीं रहेगा, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने आपको परसेंटेज चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, जो जिसका मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रखा है मेरे इस चैनल पे। परसेंटेज का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, परसेंटेज 0 to हीरो बाय गौरव सर, ऐसा गौरव सर है, ऐसा कुछ है, आप चेकआउट कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा आपको। जो भी हो आप देखिए, हमारे पास जो परसेंटेज है ये हमारे पास कितना, 37.5%, विच इज़ 3/8 होता है। ठीक है, 3 क्या होता है, 8 रेशियो में होता है। तो कहने का मतलब है, मैंने प्रीवियस सेशन में 20% को क्या बताया था, 1/5 बताया था। मतलब जो भी एक प्रिंसिपल है वो अगर 5 है तो 5 में 1 ऐड होके ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अगेन वो 5 है तो 5 में 1 ऐड होके ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ऐसा मैंने बताया था कि नहीं। सेम काम यहाँ पे करना है, हमको उतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो 15,000, देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो 15,000 क्या है, 15,360 है, ये अगर हमारे लिए 8 है
तो 8 में 3 जोड़ के ये कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो 11 कितना होगा हम निकाल सकते हैं। ऐसा कितने ईयर के लिए है, 3 ईयर्स के लिए है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 8 है तो 11 कितना है, अगेन अगर ये 8 है तो 11 कितना है, ये हमारे पास निकल के आ गया बहुत अच्छे से, है कि नहीं। अब इनको हम ना क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो देख लेते हैं कुछ कैंसिलेशन होता है कि नहीं। और ये जो हमारे पास आएगा ये हमेशा क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट होता है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला वाला रूल है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कि इसको अगर हम 8 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 1 8, उसके बाद 7 आ जाएगा, 73, 8 9 72, 8 2 16 हो गया। अगेन 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 से 8 2 टाइम जाएगा, 8 4 टाइम जाएगा। अगेन हम 8 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 30, है ना। अब 11 11 11 11 11 का क्यूब मतलब 1331 होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कैलकुलेशन ट्रिक्स वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे भी आप देख लेना। 11 क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, मैंने आपको वहां पे भी सिखाया है। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 39930। तो ये जो हमारे पास 39930 आ गया है, मतलब 39,930 आ गया, ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड अमाउंट है। लेकिन हमको क्या चाहिए था, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था, है कि नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अब कंपाउंड अमाउंट क्या है, 39930 है, और प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की इतना जरूरत है नहीं, ठीक है। मैं आपको इससे भी शॉर्टकट बताऊंगा रेशियो मेथड में, आप खुद ही देख लेना कि रेशियो मेथड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा आसान है। और आगे आप क्या आ जाएगा, 15,360। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 4, और यहाँ पे आ जाएगा है क्या, 24,570। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसी चीज़ को ना हम रेशियो मेथड से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास परसेंटेज क्या है, 37.5%, विच इज़ 3/8 है। तो फर्स्ट ईयर में 8 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मतलब 8 में 3 जोड़ के 11 हो जाएगा परसेंटेज में। अब सेकेंड ईयर की बात आएगी तो 8 में अगेन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब थर्ड ईयर की बात आएगी तो 8 में अगेन क्या बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा बहुत अच्छे से। अब 8 क्यूब मतलब 512 एंड 11 क्यूब मतलब 1331 हो गया कि नहीं, हो गया। हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना आया है हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इस 1331 से इसको माइनस करेंगे, 12 में कितना जोड़े, यहाँ पे 12 में अगर हम 19 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, और 5 में 8 जोड़ देंगे तो 800 एंड कितना हो जाएगा, 19। ये हमारा क्या है, डिफरेंस यानी इंटरेस्ट है, ठीक है। जो भी हो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और तो हमारे पास ये क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस, है ना। तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल गिवन है ना। तो प्रिंसिपल कितना है, 15360, जो हमारे लिए क्या है 512 के बराबर है ना। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 1 का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो 512 इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, है कि नहीं। अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से कि 500 का 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1500 होगा। 12 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 होगा। तो क्या यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली 3 टाइम्स जा रहा है, जरूर जा रहा है। 5 का 3 टाइम्स 1500, 12 का 3 टाइम्स 36 हो गया, और आ गया यहाँ पे कितना, 0 आ गया। तो 1 का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 30। तो हमें चाहिए था क्या, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट, विच इज 819 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 इंटू 819। तो आपको पता चल गया कि एबी मेथड क्यों नहीं लगाएंगे, ट्री मेथड क्यों नहीं लगाएंगे। बेसिक से कितना आसान पड़ता है कैलकुलेशन, और रेशियो से कितना आसान पड़ता है कैलकुलेशन। मैंने आपको समझा तो इतना लिखा, अदरवाइज एग्जाम में तो आपको आप थोड़ी नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर इतना कुछ लिखने जाओगे, आप डायरेक्ट निकालोगे, है कि नहीं। तो जो भी हो, इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27 5 3 8 24, और यहाँ पे 0 तो 24570। तो सर गजब हो गया, अगेन वही आ गया। तो मैंने तो वही कहा है ना, हर कोई एक मेथड से रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको पता होना पड़ेगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है। रेशियो मेथड को मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा क्योंकि ये बहुत आसान भी होता है, इससे मतलब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका यूज़ हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रहेगा हमारे पूरे प्लेलिस्ट में, पूरे सेशन में, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा टारगेट ये है कि मैं इस प्लेलिस्ट को लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपके टाइम के ऊपर ध्यान रखते हुए मैं छोटा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके काम में आए और हर कोई एक चीज़ को आप पेशेंस के साथ अच्छे से देख पाओ।
ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रेंड ही ऐसा हो चुका है कि शॉर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है ना, हमारा दिमाग ही ऐसा चलने लगा है कि शॉर्ट में चल रहा है सब कुछ, शॉर्ट्स बन रहा है, शॉर्ट्स बन रहा है, शॉर्ट्स बन रहा है। तो मैं भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो ही लाया जाए, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा पेशेंस के साथ आप देख पाओ। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।